प्रिय दोस्तों, बताइए कौन सा होगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द ज्ञात करना है। सामिस का विलोम शब्द बताइए। सामिस का होता है निरामिस। विलोम शब्द बताना है। प्रिय बच्चे बताइए, व्यय 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 का विलोम शब्द क्या होता है। ABC 4 ऑप्शन है। व्यय का विलोम शब्द आय। व्यय का विलोम शब्द आय। संयोग का विलोम शब्द बताइए। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है। ABC 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन बताइए कौन सा जल्दी कौन सा होता है। संयोग का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र का विलोम शब्द बताइए। ABC 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से कौन होगा, जल्दी आंसर दीजिए। इसने ऑप्शन C। सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। सूक्ष्म स्थूल D। सूक्ष्म का विलोम D। विघटन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों बताइए। ABC 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन होता है। विघटन का विलोम शब्द संगठन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का विलोम शब्द बताइए। उल्लास, हास, विनाश, परिहास। ABC 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन बताइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेस ग्रुप में, हर ग्रुप में आप इसको वीडियो को फैला दीजिए। विनाश, विकास का विनाश होगा। C ऑप्शन सही है। और प्रिय बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अन्नास का सायास, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा का विलोम शब्द बताइए। कालिमा, लघुमा, अरुणमा, लालिमा। कौन सा आंसर सही होगा बताइए। ऑप्शन नंबर B। गरिमा क्या होता है, लघुमा। उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। विच्छा, उत्पेक्षा, अपेक्षा, परीक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए कौन सा होगा। अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा। ऑप्शन नंबर C। प्रत्येक सब समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं। एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करना है। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। इसमें बताना है कौन सा बेमेल शब्द है, जो मेल ना खाता हो, ठीक ना, अलग हो। लोचन बेमेल शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर D। कल पेपर है, आज प्रैक्टिस सेट। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। कौन सा होगा इसमें बेमेल शब्द। चमल आपका बेमेल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन C। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल। इसमें बेमेल शब्द बताना है, बेमेल शब्द बताना है सोम। ऑप्शन B। अगला, सीमा, सागर, पारावार, जल्दी। इसमें बेमेल शब्द बताइए कौन सा होगा। सीमा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। दोष, परिवार, निंदा, बुराई। इसमें बेमेल शब्द बताना है। प्रिय स्टूडेंट, बेमेल शब्द बताइए। परिवाद बेमेल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B।
अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर, इसमें बेमेल शब्द बताइए। बेमेल शब्द बताना है। परायण, परायण बेमेल शब्द हो जाएगा। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन, इसमें बेमेल शब्द बताइए। आपके पास 10 सेकंड है बच्चों। जानसीन, ऑप्शन नंबर डी। वित्त, धन, विवृति, भत्ता, इसमें से कौन सा बेमेल शब्द है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। विरति, विरति क्या होगा? ये बेमेल शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, इसमें बेमेल शब्द का पहचान करना है। नागर, इसमें बेमेल शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बेमेल शब्द। सौरभ, जलज, पंकज, कंज, इसमें बेमेल शब्द बताना है। कंज, कंज बेमेल शब्द हो जाएगा। 31 से 30 देखिए, नीचे गए मुहावरों और लोकों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। इस मुहावरा और लोकोक्तियाँ, ये दोनों एक ही बात होती हैं, ठीक ना? तो दोनों एक ही बात होती हैं। कागज के घोड़े दौड़ाना, ये आपके पेपर में आएगा, इसको देख लेनी। कागज के घोड़े दौड़ाना कौन सा होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रिय बच्चों बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, जो भी हो। बालू की भीत, निस्तार वस्तु, रेगिस्तान इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इसमें से कोई नहीं। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से कौन ऑप्शन है बताइए। बालू की भीत, शीघ्र नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। बालू की भीत का मतलब शीघ्र नष्ट हो जाना। हुक्का भरना, सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। इसमें 80 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अंगूठी उचित लिखना, संबंध तोड़ना। अनूठी उक्ति लिखना, कलम तोड़ने का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ का मैल, अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, बेहमनत की कमाई, सहज प्राप्त और परमात्मा की देन। हाथ का मैल, अत्यंत तुच्छ वस्तु, सिर पर उठाना, शोर गुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट। आग लगे पर पानी कहाँ, आग लगे पर पानी कहाँ, कला में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी। आकाश से बातें करना,
बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। रुई की तरह धुलना, उखाड़ पछाड़ करना, खो मारना पीटना, सर्वनाश कर देना, रुक रुक कर पीटना। ए बी सी 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन बताइए। खो मारना पीटना। ऑप्शन नंबर बी। आँख उठाना, ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्जलता से देखना, शत्रुभाव से देखना। शत्रु भाव से देखना। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है। इनमें से एक बेमेल है। बेमेल का को बताना है आपको। चित्र के चुनाव की मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। किस पर? औपचारिकता, उपयुक्ता, उपयोगिता, सार्थकता। सार्थकता। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। अगला देखिए। सांप्रदायिकता राष्ट्र एकता के लिए है, वरदान है, अभिशाप है, पश्चाताप है, वही ताप है, पश्चाताप है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अपने कथन की सत्यता कीजिए, प्रकट, सिद्ध, प्रमाणिक, व्यक्त। ए बी सी 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी। प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित, व्यक्त। ऑप्शन सी। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का आज भी दक्षिणी भारत के मंदिरों में किया जाता है। अवलोकन, विलोचन, वीक्षण, दर्शन। ऑप्शन नंबर ए। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के को देखकर किया जा सकता है। चरित्र, आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है स्थूल, स्थूल, अनुष्ठनीय और प्रशंसनीय। डी। ऑप्शन नंबर डी।
प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। पोषक, लाभदायक, गुणदायक, श्रेष्ठ, लाभकारी। ऑप्शन नंबर बी। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तु की दृष्टि से क्या है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों में शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। पूजनीय की शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें। पूजनीय के बताइए। शुद्ध लिखने का तरीका क्या होता है? पूजनीय। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां बताना है आपको इसमें। ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाता है? शुद्ध बताना है। बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दूध धवल प्रतीत होता है। ज्योत्सना का बताइए सही शब्द। ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर सी। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। ए बी सी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं होगा, डी होगा, ठीक ना? साहित्य ही समाज के दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। ए बी सी 4 ऑप्शन है। कौन ऑप्शन सही होगा बताइए। ए। निष्कर्षता से रोग धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। ए बी सी 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन होगा सही बताइए। ऑप्शन नंबर सी। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद कैसे लिखा जाएगा बताइए। ए। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूँगा। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी 48 का बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशोक्ति है। अतिशोक्ति कैसे लिखा जाएगा बताना है आपको। अतिशोक्ति ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट दिस क्वेश्चन। रचयिता लिखने का सही तरीका बताइए कौन सा है। सन्यासी उपन्यास के रचयिता ईराचंद्र जोशी हैं रचयिता, ठीक। अगला नंबर। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 से 60 के बीच नीचे दिए गए
वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयानक और घातक। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है। आपके पास 20 सेकंड है। और चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। असाध्य, ऑप्शन नंबर ए। जिस विषय पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। ए, बी, सी 4 ऑप्शन है। विजित। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के उदय होने का स्थान, उदयांचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंधमादन। इसमें से कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर ए, जो कहा न जा सके, अकथित, अकथनीय, नामुमकिन। जिसे बहुत बातें करनी आती हो, वाचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। 55 का बताइए कौन सा होगा? ए ऑप्शन, 55 का ए, वाचाल। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रीण, प्रेमी। ऑप्शन ए, बी, सी 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जो समान न हो, बराबर, जटिल, अविषम, विषम। ए, बी, सी 4 ऑप्शन है, उसको क्या विषम कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। ए, बी, सी 4 ऑप्शन है, साक्षर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जो खाना मुफ्त में मिलता हो, भंडार, लंगर, खुराक, राशन। बी। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, अनजान, अज्ञानी, कृतमूढ़, कर्तव्यहीन। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी सही है। 61 से 65 दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। बताइए।
61 से 65 के बीच में आपको दिया गया है, प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। ठीक ना, कौन सा संधि है उसको आपको बताना है। 61 नंबर है षडानन। षडानन में क्या होगा? ए बी सी 4 ऑप्शन है। सट धन आनन, षडानन हो गया। व्यंजक संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, कौन सा है? व्यंजन संधि, ए, ऑप्शन ए। धर्मात्मा में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजक संधि है, विसर्ग संधि है, वो यण संधि। 62 का कौन सा होगा? धर्मात्मा की संधि क्या होगी बताइए? स्वर संधि, ऑप्शन ए। रेखांकित कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या स्वर संधि है? इसमें से कौन संधि है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी। निश्चल, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दुरुपयोग में कौन सा होगा? विसर्ग, यण, गुण, दीर्घ, कौन सी संधि होगी बताइए? दुरुपयोग में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ऑप्शन ए। दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? ए बी सी 4 ऑप्शन है। तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु समास, कौन सा समास है? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान, ठीक ना, भगवान के, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, जल्दी बताइए। द्विगु समास, ठीक ना, रात और दिन में क्या होगा? द्विगु समास। बहन भाई में कौन सा समास है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। बहन भाई, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, तुमसे कौन होगा? ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 10 मुख, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। 69 का कौन सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा होगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देशभक्ति में तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देशभक्ति कौन सा समास है बताइए? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हस्तलिखित, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कौन सा समास है बताना है आपको। ऑप्शन बी। त्रिनेत्र, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कौन सा समास होगा? द्विगु समास, संख्यावाची है, ठीक ना। भरपेट, भरपेट कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। ऑप्शन 4, 1 2 3 4। पेट भर के कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास।
आनंद। मग्न में कौन समास होगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? सभी लोग जानते हैं, निराला, जायसी, सूरदास, बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला के, ठीक ना। सूरदास तो भक्ति काल के हैं, ठीक ना। भक्ति काल के कवि सूरदास जी हैं। अब अगला नंबर देखिए, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। कौन सा होता है? रुदन का हंसना तो गान ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधा, विभावना, असंगति, दीपक। कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। देखो देखो मेघ बरसे में मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए, बी, सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। ओके, धन्यवाद।